नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ 24 मई 2020 के सभी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। साथियों, किसी ने एक कमाल की बात कही है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। इसलिए साथियों, हमें दिन प्रतिदिन कर्म जरूर करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और निश्चित ही एक दिन हम सफल होंगे और हमें अपने अकॉर्डिंग फल की प्राप्ति होगी। चलिए साथियों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सर्वाधिक पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उत्पादन करने वाले देशों में भारत ने कौन सा स्थान बना लिया है? तो पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के उत्पादन में भारत अब दूसरे स्थान पर आ गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है साथियों, फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? तो फर्स्ट पोजीशन पर चाइना है, ध्यान रखेंगे साथियों। तो जनरली इंडिया दूसरे स्थान पर हो गया है। अब बात करें कि जनरली जो पीपी किट में मूल रूप से क्या क्या शामिल किए जाते हैं, तो पीपी किट में शू कवर है, दस्ताने हैं और आई शील्ड है, मास्क है, गाउन है, इन सभी को शामिल किया जाता है और ये आंकड़ा जनरली स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। अब साथियों, बात आई है स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? हर्षवर्धन जी हैं। निर्वाचन क्षेत्र इनका चांदनी चौक दिल्ली है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी निर्वाचन क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात करें हम भारत से रिलेटेड, तो राजधानी क्या है? नई दिल्ली ही है और ये 1911 में कोलकाता से राजधानी के रूप में ट्रांसफ़र होकर 1911 में नई दिल्ली को बनाया गया। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस नंबर के ये हैं? तो 14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। कौन? रामनाथ कोविंद जी। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी हैं, जो कि 13वें नंबर के हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो ये 15वें नंबर के हैं। तो छोटे छोटे फैक्ट को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। साथियों, प्रेजेंट टाइम में मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? अरविंद बोबड़े जी हैं, जो कि 47वें पोजीशन के हैं, 47वें नंबर के, इसे भी ध्यान रखेंगे। अच्छा साथियों, अगर हम कुछ और बात करें, जैसे एरिया की दृष्टि से जो हमारा प्यारा भारत है वो 7वें स्थान पर है, 7th पोजीशन। और विश्व के टोटल एरिया की बात करें तो भारत का एरिया जो है 2.4% है, इसे भी ध्यान रखेंगे साथियों। तो चलिए, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती हो आपके लिए, तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक करें और अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। और साथियों, इसी आशा के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप जरूर शेयर करेंगे। कोविड-19 के बीच 22 मई को फिल्म गुलाबो सिताबो का ट्रेलर अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। तो इस फिल्म के मुख्य किरदार कौन हैं? तो गुलाबो सिताबो का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसके मुख्य किरदार की बात करें तो अमिताभ बच्चन जी आयुष्मान खुराना जी हैं। यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी, उपयुक्त दोनों, ए एंड बी। साथियों, जनरली 22 जून को OTT यानी ओवर द टॉप मीडिया प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा इसे। अच्छा, इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो गुलाबो सिताबो फिल्म के डायरेक्टर कौन है? सुजीत सरकार जी हैं, ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टर से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है। और साथियों, अभी हाल ही में मतलब लॉकडाउन में OTT पर कई छोटी फिल्में जनरली रिलीज हुई, लेकिन एक ऐसी बड़ी फिल्म है जिसका नाम है धूमकेतु, तो ये भी रिलीज हुई। बहुत बड़ी फिल्म है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी भूमिका निभाई है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, जनरली जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, इसका कार्यकाल अभी पूरा होने वाला था, तो इसको बढ़ाकर 2023 तक कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप। और फ्रेंड्स, इस योजना में न्यूनतम 60 साल के वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 के दौरान दर्शकों की मौजूदगी में कौन सी पहली क्रिकेट लीग जो कि 22 मई से शुरू हो गई है? तो दर्शकों की मौजूदगी में ऐसा हुआ है। तो साथियों, ये कैरेबियन विंसी T20, क्या? कैरेबियन विंसी T20 लीग दर्शकों की मौजूदगी में 22 मई को शुरू हो गई, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कोविड-19 में दर्शकों की मौजूदगी में है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। और फ्रेंड्स, जनरली ये पहला क्रिकेट टूर्नामेंट होगा जिसमें गेंद को चमकाने के लिए लार या पसीने का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं अभी हाल ही में ICC ने
इसकी घोषणा की थी, तो इसको भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ये 20 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, जनरली इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्र में इसकी प्रोग्रेस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं और उसी के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अच्छा साथियों, 2020 के थीम की बात करें तो मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड ये 2020 की थीम है। ध्यान रखेंगे। अब बात आई है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो मई माह में अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन सेलिब्रेट किए गए सबको हम सीक्वेंस से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो आप मेरे साथ बोला करिए, और नहीं भी याद हो तो स्क्रीन पर देखते हुए बोला करिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। साथियों चलिए, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया और 1 मई के ही दिन महाराष्ट्र और गुजरात अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और 2020 में भारत विश्व प्रेस फ्रीडम में 142वें स्थान पर है। ध्यान रखेंगे इसे भी। और 5 मई की बात करें तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, जिसकी थीम थी सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स के रूप में मनाया गया। और 5 मई के दिन साथियों विश्व अस्थमा दिवस, जो कि मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, और इसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और 5 मई को मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। और 7 मई की बात करें तो विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया गया। 8 मई के दिन विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में, और 8 मई के ही दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 9 मई के दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। साथियों, जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये जनरली वर्ष में 2 बार सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये जो है 9 मई को ये पहला सेलिब्रेट कर लिया गया है, और जो दूसरा होगा वो 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा, तो इसे आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और थीम की बात करें तो ये बर्ड्स कनेक्ट और वर्ल्ड थी। 11 मई के दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी वीमेन इन साइंस। और 12 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में, एवं 16 मई के ही दिन राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और साथियों 17 मई को वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे के रूप में मनाया गया। जून 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया गया, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। 18 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया। और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया गया। और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। और 21 मई के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में भी मनाया गया। तो इतने इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाचक्रवात अम्फान से प्रभावित पश्चिम बंगाल के लिए कितनी रकम की सहायता की है? तो जनरली जो ये महाचक्रवात आया है साथियों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में, तो पश्चिम बंगाल के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए राहत राशि के रूप में मतलब दी है पश्चिम बंगाल, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने जनरली इसका आकलन किया और सबसे ज़्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल को हुआ है, इसलिए 1000 करोड़ रुपए उसे मतलब उस राज्य को दिया गया, पश्चिम बंगाल को। साथियों, आपको बता दूं कि जो ये अम्फान नाम है इसको किस देश के द्वारा दिया गया है? तो अम्फान नाम जनरली थाईलैंड के द्वारा दिया गया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। और साथियों, उत्तरी गोलार्ध में इसे जो ये महाचक्रवात है इसे टाइफून है, हरिकेन है, बिली बिली आदि नामों से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, 2019 में एक चक्रवात आया था फानी, जो कि थोड़ा, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं कि 500 करोड़ रुपए की राहत राशि ओडिशा को भी केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अच्छा साथियों, पश्चिम बंगाल की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पश्चिम बंगाल से भी देख ले सकते हैं। जनरली राजधानी क्या है पश्चिम बंगाल की? कोलकाता है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। और साथियों, हुगली नदी के ही नीचे भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन भी चलेगी, इसे ध्यान रखेंगे। और कोलकाता में ही यूको बैंक का हेडक्वार्टर है, ध्यान रखेंगे। अच्छा साथियों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर ये भी कोलकाता में ही है। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? ममता बनर्जी जी हैं। राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अच्छा साथियों, अभी हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट ने एग्जिट एप्लीकेशन की शुरुआत की थी। एग्जिट एप्लीकेशन किसके लिए था? ये प्रवासी भारतीयों के लिए। अच्छा, यहीं से मैं आपको लिंक करके एक क्वेश्चन याद कराता हूँ कि यूपी गवर्नमेंट ने प्रवासी राहत मित्र प्रवासियों के लिए लॉन्च किया, यूपी गवर्नमेंट ने प्रवासी राहत मित्र, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें
अभी हाल ही में कृषि मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें 2018-19 में सब्जियों के उत्पादन में वेस्ट बंगाल फर्स्ट पोजीशन पर रहा था, लेकिन अगर फलों के उत्पादन की बात करें तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर रहा था, ध्यान रखेंगे। अच्छा, कोलकाता में एक बंदरगाह है जिसका क्या नाम था, पहले पहले मतलब नाम था कोलकाता पोर्ट, लेकिन उसका अब नाम चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। क्या? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, तो ध्यान रखेंगे साथियों। और वहीं पर 2 टाइगर रिजर्व हैं जो कि बहुत फेमस हैं, एक बुक्सा टाइगर रिजर्व और एक सुंदरवन टाइगर रिजर्व, तो बहुत ही फेमस है, इन दोनों को जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंदिर को पूरी तरह से सौर करण, यहाँ होना चाहिए सौर करण करने की घोषणा की है? तो पूरी तरह से सौर करने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा साथियों कोणार्क का सूर्य मंदिर, किसे? कोणार्क के सूर्य मंदिर को करने की घोषणा की है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बात ये आती है जो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ब्लैक पैगोडा, तो ध्यान रखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो ओडिशा है इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, सीएम प्रेजेंट टाइम में कौन है? नवीन पटनायक जी हैं, ध्यान रखेंगे। और यदि गवर्नर की बात करें तो कौन है? सॉरी फ्रेंड्स, गणेशी लाल जी हैं। कौन? गणेशी लाल जी प्रेजेंट टाइम में ओडिशा के क्या हैं? गवर्नर। और साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें तो मो जीवन कार्यक्रम, क्या? मो जीवन कार्यक्रम की शुरुआत अभी हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट ने की थी। और हाल ही में कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपये ओडिशा गवर्नमेंट देगी, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का गठन हुआ था, इसलिए 1 अप्रैल को ओडिशा अपना दिवस, ओडिशा दिवस अर्थात उत्कल दिवस के रूप में मनाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अच्छे साथियों, देखिए एक व्हीलर द्वीप पड़ता है कहाँ? ओडिशा में, जिसका नाम चेंज करके अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और साथियों, हम आपको बता दें कि जनरली जो 10 रुपये की नोट होती है उस पर इसी मंदिर का मतलब फोटो होता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जिस चीज़ को आप लिंक करके जब याद करते हैं तो काफ़ी दिन तो याद रहती है। अच्छा, ओडिशा का एक लॉन्गेस्ट डैम है जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, जिसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध, जो कि क्या नाम है? हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बना हुआ है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि महानदी के तट पर एक प्रसिद्ध शहर है ओडिशा का कटक, जो कि बहुत ही फेमस है, तो उसे भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए ओएनजीसी के साथ समझौता किया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अब बात आई है एनटीपीसी की, तो फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो ध्यान रखेंगे क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय विद्युत निगम लिमिटेड। और इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रेजेंट टाइम में इसके एमडी एंड सीईओ गुरदीप सिंह जी हैं। अच्छा साथियों, बात करें ओएनजीसी की, तो फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, हिंदी में तेल और प्राकृतिक गैस निगम कहते हैं इसे। स्थापना 1956 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रेजेंट टाइम में एमडी एंड सीईओ कौन है? शशि शंकर जी हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाते हैं। हाल ही में तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत रांची शहर में की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली साथियों, पैदल घर जा रहे मजदूर श्रमिकों के लिए झारखंड के शहर रांची में इस योजना की शुरुआत की गई है। और बात करें झारखंड की, तो कैपिटल रांची है। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन जी हैं। और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर वजूभाई वाला जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितने % कर दिया है? तो आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर 4% कर दिया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, और अगर इसी में बात करें ऑप्शन सी की, तो 3.35% रिवर्स रेपो रेट को घटाकर कर दिया है। और 4.25% आरबीआई ने बैंक रेट को घटाकर कर दिया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, बात आई है आरबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और साथियों, उर्जित पटेल 24वें नंबर के गवर्नर थे और नोटबंदी के पीरियड में थे, तो ध्यान रखेंगे आप इसे भी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इस पर मतलब एक ट्री बना रहता है। किस पर? जो आरबीआई के लोगो होता है उस पर पाम ट्री, ताड़ का पेड़ बना रहता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों,
तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। 2 मिनट में कल की वीडियो को भी डिस्कस कर लेते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये कार्मेन रेनहार्ड जी को बनाया गया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी अर्थात नाडा ने किन 2 पावर लिफ्टर्स को निलंबित कर दिया है? तो ये सविता कुमारी और अंकित सोदिया को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरुआत की है? तो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने। हाल ही में चीन ने किस देश के निर्यात का 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो चाइना ने ऑस्ट्रेलिया पर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस कंपनी ने बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत की है? एसर कंपनी ने। नेक्स्ट, 2019-2020 के लिए कचरा मुक्त सर्वे में कितने भारतीय शहरों को 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है? 6 भारतीय शहरों को। नेक्स्ट साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। कल क्विज के रूप में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने की है। आज क्विज के रूप में क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। सिक्किम राज्य अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। तो आशा करते हैं साथियों आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो की PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं और डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने इसका लिंक दे दिया है, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।